Today we will discuss about the first chapter of the chemistry, that is chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations. तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें उसका एक मॉरल पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस लेसन को शुरू करने से पहले हमें इस टॉपिक की बेसिक इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स दूंगा पहले, ताकि आप समझ सकें जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम खाना बनाएंगे तो खाना बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक राइस और दूसरा इसके साथ हम जब वाटर को मिक्स करेंगे तो यहां बनेगा कुकड राइस, यानी जिसको हम फूड कहेंगे, कुकड फूड। अगर हम इस पे देखेंगे तो यहां हम कुछ चीजों को मिला रहे हैं ताकि हमें एक नई चीज मिले, और जब हम दो चीजों को मिलाते हैं तो इन दो चीजों के अंदर एक चेंज आती है और एक नई चीज बनती है, जिसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यानी अगर एक बार हमने चावल और पानी को मिला दिया है तो उसके बाद जब कुकड राइस यानी फूड बन जाएगी तो उसके बाद कुकड राइस से हम वापस वाटर और राइस नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम इसे एक केमिकल चेंज का नाम देते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन पे जब हम जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस मिलती हैं और नई सब्सटेंसेस बनती हैं। इसमें हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच some substances combine together and undergo chemical change to form new substance। तो मैंने जैसा कि लिखा यहां पे केमिकल रिएक्शन, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम कुछ सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, फिर उन सब्सटेंसेस में एक केमिकल चेंज होती है। ये केमिकल चेंज जो होती है एक इरिवर्सिबल चेंज होती है, यानी जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। और जब ये इरिवर्सिबल चेंज होगी यानी केमिकल चेंज होती है और उसके बाद नई सब्सटेंसेस बनती हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस मिलती हैं, कंबाइन होती हैं और उनमें एक केमिकल चेंज आती है यानी इरिवर्सिबल चेंज आती है और एक नई सब्सटेंसेस बनती है। अब एक और एग्जांपल पे चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड। यानी जब हम सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड। जब एक बार सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट बन जाएगा, इसको हम वापस सोडियम और क्लोरीन में बदल नहीं सकते। तो होता क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब मिलती हैं तो एक नई सब्सटेंस बनती है चेंज होने के बाद, और ये चेंज जो होती है केमिकल चेंज होती है यानी इरिवर्सिबल चेंज होती है। तो ऐसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पे इस केमिकल रिएक्शन में हमने दो चीजें देखी। एक तो हमने देखा सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस मिलती हैं, कंबाइन होती हैं और उनमें केमिकल चेंज आती है और नई सब्सटेंसेस बनती हैं। अब दो चीजें हमने यहां पे देखी, कुछ मिलती हैं और मिलने के बाद फिर नई सब्सटेंस बनती है। जैसे जो सब्सटेंसेस आपस में मिलती हैं, द सब्सटेंस दैट कंबाइन्स टुगेदर एंड अंडरगो केमिकल चेंज कॉन्स्टिट्यूट्स रिएक्टेंट्स। उन सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट कहते हैं। सब्सटेंसेस जैसा कि इस केमिकल रिएक्शन में हमने देखा, दो सब्सटेंस हमें दिखी, एक तो वो जो मिलती हैं और एक वो जो नहीं बनती हैं। और जो मिलती हैं
और नई सब्सटेंस बनाती हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नई सब्सटेंस बनती हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? द substances that combine together and undergo chemical change are called as reactants, and the substances in the newly formed substances are called as products। और एक और चीज, जब भी हम केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो उसमें रिएक्टेंट्स को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को हमेशा राइट साइड की ओर लिखते हैं, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो जब भी हम रिएक्टेंट्स को किसी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो इसमें हम रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और प्रोडक्ट्स को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारा टॉपिक आज का केमिकल रिएक्शंस।